नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अल्टीमेट ट्रेडर के अंदर। मैं हूँ पिंटू गुप्त। तो अभी जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं वो है अकॉर्डिंग आवर इंडिकेटर डबल सेल ला चुका है। मार्केट शार्प फॉलिंग हो गई थी, फिर रिट्रेस मारा। अब वेट कर रहे हैं पर्टिकुलर इस पॉइंट पे क्रॉस ओवर हो जाए, बस कुछ इस प्रकार से क्रॉस ओवर हो जाए जैसे कि पीवीएस में आप देख पाए। यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, देन मार्केट फॉलिंग में चला गया, फिर क्रॉस ओवर हुआ, देन मार्केट फॉलिंग में चला गया। उससे पहले भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर डबल सेल जनरेट हुआ और क्रॉस ओवर हुआ, मार्केट फॉलिंग में चला गया। तो बस इसी चीज की अभी वेट कर रहे हैं कि इसमें भी कंफर्मेशन आ जाए कि ये क्रॉस ओवर मार दे और देन एक अच्छा खासा फॉल मार्केट के अंदर हो जाना चाहिए। तो चलिए, ये चीज अपने को अपना इंडिकेटर बोल रहा है कि मार्केट के अंदर जो चीज होने वाला है वो है फॉल मूव। अब यूट्यूब पे थोड़ा सा जाएंगे। यूट्यूब के अंदर जाने के बाद देखते हैं यूट्यूब के अंदर कमेंट्स है, उस कमेंट्स के अंदर किसने क्या बोला। वहां से लोगों की साइकोलॉजी समझ में आएगा कि क्या क्या कमेंट्स हो रहे हैं। आई हैव नॉट रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे अनिल कुमार जी बोल रहे, सर मार्केट करेक्ट होना था, वो एक दिन में हो गया, अब फिर से ऊपर जाएगा लगता है। अगर आपको ये चीज लगता है तो ये चीज क्या बोलता है। फिलहाल मार्केट के अंदर बॉटम पॉइंट इधर पे है जहां पे आया हुआ है डबल बाई। इधर हुआ था क्रॉस ओवर जिसके वजह हुआ था मार्केट बुल। ये था बायर लोगों की स्टॉप लॉस ट्रेलिंग लाइन जो खिसक खिसक के यहाँ तक उठे और यहाँ पे बायर लोगों की स्टॉप लॉसेस हिट हो गई है। अब हिट होने के बाद आया हुआ है डबल सेल और अभी सेलर के अंदर में, सेलर के हाथ में मार्केट है और सेलर लोगों की जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस पर्टिकुलर यहाँ पे दिखा रहा है 21,444। तो अगर आप बाइंग व्यू रख रहे हो, आपको लगता है कि मार्केट बुल साइड में जाएगी, तो इसको ब्रेकआउट होने देना, उसके बाद आप जी भर के बाइंग कर लेना जितना आपकी मंशा है। जब तक 21,444 के ऊपर मार्केट की कोई भी कैंडल क्लोज नहीं मारता है तब तक कोई सेल वेल की हम लोग तो सोचेंगे बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि हम लोग इस इंडिकेटर को काफी समय से अप्लाई कर रहे हैं। और अगर कोई मेरा चैनल पहली बार अभी देख रही है, अचानक से मिल गया, तो आपको एक्सपीरियंस है नहीं पास्ट रिकॉर्ड की, तो देख लीजिए अभी से कि क्या होता है मार्केट के अंदर। ये जो है ये इंडिकेटर है सनराइज और सनसेट। ये ग्रीन लाइन जब तक रेड लाइन के ऊपर में रहेगा तब तक मार्केट चढ़ने वाला मोड में है। ये इंडिकेटर ये दिखाता है। जैसे ही ये इंडिकेटर रेड लाइन के नीचे आना स्टार्ट हो गया तो मार्केट के अंदर प्राइस फॉलिंग मोड में है। ये इंडिकेटर यही समझा देता है। तो अब वही देखना है कि मार्केट के अंदर क्या ये इंडिकेटर में क्रॉस ओवर हो जाता है या नहीं। अगर क्रॉस ओवर हो गई तो उसके बाद किसी की नहीं सुनेंगे और किसको क्या लगता है, वो लगने से किसी को क्या फील होती है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं होगा। बिकॉज कैपिटल मेरा होगा, ट्रेड अटेंड मैं करूंगा, प्रॉफिट होगा तो मेरा होगा, लॉस होगा तो मेरा ही होगा। और उसके अंदर में आप बोलो, कोई और बोले, कोई और कुछ बोले, वो सारे चीजों से मुझे कुछ भी नहीं लगता है। जैसे कि यहाँ पे शिल्को नाम का कोई है, इन्होंने बोला 21,550 1 जनवरी से पहले, 1 जनवरी से पहले 21,550 आ जाएगा। तो मार्केट अगर इस तरीके की मूवमेंट रखेगा कि गिरा, चरा, फिर गिरा, फिर चरा, फिर गिरा, फिर चरा, तो देखिए आप जो बोल रहे हो 21,521, अरे वो कमेंट बोला क्या था, 21,550। 21,550 कब तक आएगा, 1 जनवरी तक आएगा। मतलब ये भी बुलिश वाला है। बहुत हो जाएगी पिटाई आप लोगों की, हो जाओ बुलिश। और हम तो देखेंगे यही तमाशा, डबल सेल आया है, लोग अभी तक बायर मेंटेलिटी में बैठे हुए हैं।
1 तारीख तक 21,500 आ जाएगी। चलो ठीक है, आने देते हैं। कैसे आता है हम भी देखते हैं। जब तक के 21,444 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं मारेगा तब तक तो नहीं आने वाला है। फिलहाल इंडिकेटर्स जो भी है वो सारे करते हैं गायब और देखते हैं प्राइस और प्राइस की क्या हुआ एक्शन। फिलहाल यहाँ पे अपना कुछ मेथड है, वो मेथड अपन डाल देते हैं। इस मेथड के अनुसार प्राइस ने क्या किया है उसको थोड़ा सा समझना होगा। अगर प्राइस इस जगह पे टॉप लगाया, कंडीशन इफ अगर प्राइस यहाँ पे लगा के बैठा है टॉप, देन ये पॉइंट होता है रेजिस्टेंस। फिर प्राइस में होती है शार्प फॉल और प्राइस यहाँ तक गिरता है तो ये बन चुका होता है सपोर्ट। सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की साइड उठता है तो मार्केट को जाना चाहिए था ऊपर। किसके ऊपर? मार्केट को जाना चाहिए था 21,593 उसके ऊपर। हाउ मेनी टाइम्स? कितने बार? कितना समय के अंदर जाना चाहिए था? उस समय की एनालिसिस किसी ने किए? किसी ने नहीं किए। क्या बोल रहे हैं? 1 जनवरी, 1 जनवरी तक मार्केट कहाँ पे होगा? मार्केट इस लेवल के ऊपर होगा। तो आज डेट कौन सा है? आज है 22 तारीख। आज 22 तारीख की डेट है। 22 तारीख से 1 तारीख कितना दिन होता है? आप गणित तो जानती ही हो, हिसाब लगा लो। फिलहाल मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ, ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पॉइंट है जहां से मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके नीचे की साइड आया। ये वो पर्टिकुलर सपोर्ट पॉइंट है जहां पे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की साइड भागा। अभी तक पर्टिकुलर इस पॉइंट पे मार्केट रुका हुआ है। अब मार्केट अगर कल परसों जिस दिन भी खुलेगा उस दिन अगर मार्केट इधर से इसके ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली 21,500 आएगा। लेकिन मार्केट के अंदर जो प्राइस हुई और एक्शन हुए उसको भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये जो कैंडल है ये एक बहुत पावरफुल कैंडल है जिसकी आप बॉडी देख के समझ सकते हो। इसकी नाम मारुबोजू कुछ लोग बोलते हैं, बेरिश मारुबोजू। अब बेरिश मारुबोजू आने के बाद मार्केट बुल साइड में भाग रही है। ये कैंडल की जो पर्टिकुलर पॉइंट्स है, इस कैंडल की जो टोटल फिगर है उस फिगर की आधा% कर दीजिए। तो कल तक मार्केट कितना परसेंट तक उठा था? 25% तक मार्केट बुलिश हुई थी। आज मार्केट 50% तक बुलिश हो पाया। अगला एक दिन अगर गैप अप मार्केट खुलता है फिर नीचे आता है देन मार्केट भागता है तो मार्केट इसको पूरा ऊपर की साइड कवर कर सकता है। तो मिनिमम 3 दिन लगना चाहिए, मतलब आपको ट्यूसडे तक ये हरकत होते हुए दिखेगी। अगर ये हरकत यहां तक होने के बाद अगर मार्केट गैप डाउन मार दिया तो फिर कौन सा हरकत हो जाएगा? तो आपको वो भी ध्यान रखने हैं। सिर्फ बुलबुल बुलबुल बोल के बुलिश मत होइए, थोड़ा बहुत नेगेटिव को भी ध्यान में रखा करिए कि बुल सोचना गलत नहीं है लेकिन बेरिश को भी नजरअंदाज करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप डेफिनेटली मार्केट में पैसा बनाने के लिए आए हैं और जो भी मार्केट की डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन आपका डायरेक्शन होना चाहिए, तभी किसी की पैसा बनता है। वरना सिर्फ व्यू बनाना और लगना, ये सारी चीजों से किसी की पैसा आज तक नहीं बना, सिर्फ गया हुआ है। और जिनको जो लगता है वो लगने पे अगर ट्रेड मारते हैं तो सीधा सीधा साइकोलॉजी बनती है कि इन लोगों को मैथमेटिक्स साइंस कुछ आता नहीं है, इनको जरूरत है सीखने की। तो प्राइस के अंदर में अभी तक जो हरकत होके बैठी हुई है, प्राइस जो यहां से यहां तक उठ के भाग के आया, प्राइस ने क्या किया? यहाँ पे एक स्विंग लिया, देन यहाँ एक स्विंग लिया, फिर 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 स्विंग लिया, देन यहाँ पे स्विंग लिया, फिर यहाँ से फटाक फिर यहाँ तक चढ़ के बैठा हुआ है। और अब का व्यू है और ऊपर जाएगी। कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? स्टॉप लॉस है यहाँ पे, सपोर्ट पे स्टॉप लॉस था। जिस दिन सपोर्ट ले रहा था उस दिन सी बोले, आज भी सुबह सुबह सी बोले, फिर घूम के नीचे आ गई। तो डाउट बनती है कि ये अगर सपोर्ट है, ये अगर सपोर्ट है तो ये रेजिस्टेंस है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस किधर है?
मार्केट ने रिसेंट में सपोर्ट लिया लेकिन रेजिस्टेंस किया है। अगर इस रेजिस्टेंस के नीचे अगर यहाँ कहीं रेजिस्टेंस बना के इसको घुमा दिया तो उसकी जो स्विंग होंगे वो नीचे जाने वाला स्विंग बनेंगे, और ये जो आप देख रहे हो सपोर्ट 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 वो सारे बन जाएंगे मार्केट के आने वाले टारगेट्स। तो जब ट्रेड करेंगे न्यूट्रल माइंड से बैठता हूँ, ना बाई हूँ ना बुल हूँ ना बियर हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, जैसा मार्केट वैसा मैं। और आज के दिन की जो कैंडल की क्लोजिंग ये करके गया, जिस कैंडल में ये क्लोज मार के गया, अगर आपको ये कैंडल के बारे में कुछ पता है तो, नहीं पता है तो गूगल में जाओ और जाके इसके बारे में थोड़ा बहुत पता कर लो। इस कैंडल की नाम है स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप का मतलब होता है कि मार्केट के अंदर अभी है कंफ्यूशन। कंफ्यूशन जहां मार्केट खुद कंफ्यूज है वहां पे आप डिसाइड करने वाला कौन होते हो। बात अगर समझ में आ गई, कंफ्यूशन CONFUSION, ये टी आ गई बीच में, स्पेलिंग मिस्टेक, चलो छोड़ दो। एक तरीके से बात करेंगे ऊपर से लिखेंगे, दो काम एट ए टाइम करेंगे तो गलती होगा ही। तो ये कैंडल जो है ये कैंडल है कंफ्यूशन स्पिनिंग टॉप। मार्केट को अब ऊपर जाते हुए कंफ्यूशन हो रही है, क्या इसको और ऊपर जाना चाहिए, ये मार्केट को अभी डाउट हो रहा है। तो चलो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं कि मार्केट के अंदर मार्केट को डाउट हो रही है कि क्या और ऊपर जाना चाहिए। अगर जाना चाहिए तो वो नेक्स्ट दिन जाएगी, लेकिन अभी तक जो मार्केट दिखा रही है वो है कंफ्यूशन के। थोड़ा सा सोच समझ के अपन को चलना पड़ेगा। तो चलो मार्केट जब ऐसा सोच विचार खुद कर रहा है तो हम कौन होते हैं मार्केट को जज करने वाले। ना तो मैं बायर हूं ना मैं सेलर हूं। अपना एनालिसिस के हिसाब से, ये पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से मुझे जो लगा था, मैंने कल के वीडियोस में भी बोल दिया कि यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन होना चाहिए, कि यहाँ से मार्केट करेक्शन होना चाहिए, बिकॉज मार्केट यहाँ से उठ के यहाँ पे है। और किसी को अगर लग रही है नहीं स्वर्ग लोक तक जाना चाहिए तो इस रॉकेट में आप बैठो और ये रॉकेट सीधा आपको स्वर्ग लोक पधार के लेके जाएगा। लेकिन मुझे जितना पता है मार्केट स्वर्ग लोक नहीं बल्कि मार्केट नीचे की साइड आएगा, और जिस पॉइंट से मार्केट ऊपर की साइड गया हुआ है अप्रोक्स मार्केट को तो यहाँ तक आना ही पड़ेगा, और वो भी फरवरी मंथ के मिडिल मिडिल या एंड के आजू बाजू मार्केट आपको यहाँ पे दिखना चाहिए। अगर ये चीज है तो यहाँ से बाइंग करना सही बाई रहेगी, लेकिन अगर यहाँ पे बाई किए और मार्केट नीचे गिर गया तो जो भी बायर लोग हैं उनकी बल्ले बल्ले शावा शावा हो गए, ना रहेंगे घर के ना बचेंगे घाट के। उम्मीद करता हूँ जो बोलना है बोल दिए, संभल के चलोगे तो बचे रहोगे, और ज्यादा एग्रेसिव हो जाओगे तो पिटते रह जाओगे। तो फिलहाल यही तक मुझे बोलना था। अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे अली। तो डबल सेल आ गया है। मार्केट सप्लाई के जो जोन है इस जोन के नीचे अगर मुंह घुसाना चालू किया तो सीधा मार्केट डिमांड जोन तक जाएगी। ये डिमांड एंड सप्लाई बोल रहा है। तो डिमांड एंड सप्लाई ये बोल रहा है डबल सेल आके बैठा हुआ है। सनराइज सनसेट जो इंडिकेटर है अपने ये बोल रहा है कि जस्ट वेट, क्रॉस होने दे बेटा। क्रॉस अगर हो गई तो इसकी खैर नहीं, ये सीधा नीचे जाएगी। तो इंडिकेटर्स जो हिंट मार रहे हैं कि प्राइस अगर हल्का सा यूटर्न मारा तो प्राइस सीधा नीचे जाने वाला है। तो देखते रहे, हम लोग तो देखते ही रहेंगे कि क्या हो रही है। अब आज तक तो ग्रीन है, स्पिनिंग टॉप है, प्राइस एक्शन वाइज भी बोल दिए, लेवल्स भी बोल दिए, जो जो मेरे को आता है लगभग समझाने की कोशिश किए। बाकी आपके पास क्या है और क्या नहीं, क्या लगता है, क्या दिखता है, क्या होता है, देखते रहो, समझते रहो और स्टॉक मार्केट को एंजॉय करते रहो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी खुद की ख्याल खुद रखो। और जो भी अल्टीमेट ट्रेडर ज्वाइन करना चाहते हैं 31 दिसंबर तक अपना बैच ओपन है, जो भी एनरोल करना चाहते हो कर लेना।
मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।